प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 6 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमज़ोर थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। धर्मी मनुष्य के लिए, कोई धर्मी मनुष्य के लिए अपनी जान दे या कोई धर्मी मनुष्य के लिए मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि कोई भले मनुष्य के लिए मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन वचनों के द्वारा पौलुस हमें दिखाना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, कितना सच्चा है, कितना महान है। वो कहता है कि कोई धर्मी मनुष्य के लिए मरे ये तो दुर्लभ है। बुरे मनुष्य के लिए कोई अपनी जान दे इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, पर धर्मी मनुष्य के लिए भी कोई मरेगा नहीं। और हो सके तो शायद कोई भले मनुष्य के लिए मरने का भी साहस करेगा, परंतु परमेश्वर ने हम पर उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इसका मतलब मसीह के मरने के द्वारा परमेश्वर ने हम पर सबसे महान, सबसे बड़ा और परिपूर्ण प्रेम को साबित किया है। क्योंकि जब हम उस प्रेम के लायक भी नहीं थे, जब हम उस प्रेम के ज़रा भी लायक नहीं थे, तभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेम दिखा दिया है कि वो हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए और हमें स्वर्ग का अनंत जीवन देने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम पर कितना प्रेम करता है ये दिखाने के लिए पौलुस ने ये वचन लिखे हैं। परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण वो इस रीति से दिखाता है। परमेश्वर अपने प्रेम का सबूत इस रीति से हमें देता है कि हम जब पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब हम भले मनुष्य थे, अच्छे काम करने वाले लोग थे, परमेश्वर को पसंद ऐसा जीवन जीने वाले लोग थे, तब परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया ऐसा नहीं, बल्कि जब हम बहुत बुरे थे, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे थे और परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करके परमेश्वर के दुश्मन बन चुके थे, बैरी बन चुके थे, तब भी उसने हमको नहीं छोड़ा, बल्कि हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर खुद का बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम किन पर प्रेम करते हैं? हम उन्हीं पर प्रेम करते हैं जो हम पर प्रेम करते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, और जो हमसे नफरत करते हैं या हमारी कोई बुराई करते हैं तो हम उनसे प्रेम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
गए सप्ताह में एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी। उसने कहा था कि वो अपने रिश्तेदार की एक औरत के साथ बात नहीं करती थी 2 सालों से। लोग उसको कहते थे कि तुम प्रार्थना में जाती हो, इतनी प्रार्थना करती हो, तुम्हारा फ़ायदा क्या है? तुम खुद के रिश्तेदार औरत के साथ बात नहीं करते हो। तब इसका जवाब था कि वो मेरी बुराई करती है, बिना वजह मुझे सताती है, तो मैं उसके साथ क्यों बात करूं? ये मनुष्यों का प्रेम है। हम उन्हीं पर प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। हम उन्हीं को पसंद करते हैं जो सारी चीज़ें हमारे मन के अनुसार करते हैं। पर जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उन पर हम प्रेम करना ज़रा भी नहीं चाहते हैं। ऊपर से हम ऐसा भी बोलते हैं, इसको ये देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये उस काबिल नहीं है, ये उस लायक नहीं है कि हम उसको ये चीज़ दे या हम उसके लिए ये करें, इस लायक वो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके चाचा, आपके मामा या आपके कोई रिश्तेदार या आपके पड़ोसी जो आपके खिलाफ बर्ताव करते हैं और जो अपने चाल चलन या बर्ताव के द्वारा आपको सताते हैं, दुख देते हैं, आप उन पर प्रेम करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सताते हैं, वो हमारे विरोधी बन गए हैं। तो उनसे बात करने में क्या मतलब है? उनको कुछ देने में क्या मतलब है? उन पर प्यार करने में क्या मतलब है? परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के समान नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र यानी खुद परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, भले थे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश कर रहे थे, बल्कि हम बुरे थे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को दुख दे रहे थे, सता रहे थे, परमेश्वर के दुश्मन बन चुके थे। तो भी उसने हमको नहीं छोड़ा, वो हमें नहीं भूला, उसने हमारा त्याग नहीं किया और ना ही ये सोचा कि ये इतने गलत और बुरे लोग हैं, इन पर मैं प्रेम करने के वो काबिल नहीं है, मैं इन सबों को नरक में डाल देता हूँ और उनको भस्म कर देता हूँ, मैं इनके ऊपर प्रेम क्यों करूँ? हालेलुया, हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर है, पवित्र है और उसे ये सारी बातें करने का सामर्थ्य भी है, अधिकार भी है, तो भी उसने मनुष्यों को उनके पापों के कारण नष्ट नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई मनुष्य शराबी रहता है, बहुत शराब पीता है, तब उसके घर के लोग उसको समझाते हैं, 1 बार 2 बार, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, बार बार समझाते हैं और बहुत समझाने के बावजूद भी जब इस मनुष्य में बदलाव नहीं होता है, ये बुरा ही बनते जाता है और शराब पीता है, रास्ते पे कहीं भी गिरता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है, बहुत बुरा जीवन जीता है, तब उसके घर के लोग तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वे मन में सोचने लगते हैं, ये मर जाएगा तो अच्छा है। कितनी माएँ अपने बेटे के लिए भी ऐसा खुद बोलती है, ये मर जाएगा तो अच्छा है, ये सुधरता नहीं है, इसके लिए इसके द्वारा मुझे कोई आराम नहीं है या कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, अच्छा हो जाएगा यदि ये मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ भी अपने बेटे के लिए सोच सकती है, यदि बेटा बहुत भयानक बर्ताव करता है और बहुत बुरा है तो एक माँ भी सोचती है कि मर जाएगा तो अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है कि हम सब पापी होकर भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं इन सब को उठाकर नरक के कुंड में डाल देता हूँ जहाँ पे वे जलते रहेंगे। ये मेरे प्रेम के काबिल नहीं है, ये मेरे प्रेम के लायक नहीं है, मेरे पवित्र घर में आने के लायक तो ज़रा भी नहीं है, इन सबों को मैं अग्नि में डाल देता हूँ। नहीं, बल्कि उसने हमें बचाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए और हमें स्वर्ग में लेने के लिए रास्ता बनाया।
और वो रास्ता एकदम आसान नहीं था, बल्कि वो रास्ता बनाने के लिए उसको खुद के पुत्र का बलिदान करना पड़ा। प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटक रहा था, तभी वो बड़ी व्याकुलता से बोल रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरा क्यों त्याग कर दिया? जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, उसके दोनों हाथों में से, दोनों पैरों में से, उसके सर में से खून निकल रहा था, उसका पूरा शरीर खून खून हो गया था, शरीर में से खून निकल रहा था और वो दर्द के मारे बहुत तड़प रहा था। तब बड़ी यातना से उसने कहा था, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों कर दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु क्रूस पर लटक रहा था, तब न केवल वो शरीर की यातना सहन कर रहा था, बल्कि वो अपनी आत्मा में भी बहुत बड़ा दुख उठा रहा था, क्योंकि मनुष्यों के सारे पापों का श्राप वो अपने ऊपर ले रहा था। पाप की वजह से मनुष्य का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, जुदा हो गया है, और परमेश्वर से जुदा होना ये एक बहुत भयानक बात है। ये एक बहुत पीड़ादायक ऐसा श्राप है जो प्रभु क्रूस पर उठा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस पर उस दर्द को महसूस कर रहा था। परमेश्वर से अलग हो जाना क्या होता है, परमेश्वर से जुदा होना क्या होता है, इस आत्मिक पीड़ा को वो क्रूस पर उठा रहा था, ताकि मनुष्य इस आत्मिक पीड़ा से मुक्त हो जाए। और इसीलिए वो बड़े दर्द से बोल रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों कर दिया? आप मुझे बताइए, जब हमारा प्रभु दर्द से तड़पते हुए इस बात को बोल रहा था, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर क्या कर रहा था? क्या उसके दिल को दर्द नहीं हुआ? क्या उसका दिल भी नहीं तड़पा? पर उसने अपने पुत्र को इस सारे दर्द से गुजरने दिया, ये सारा दर्द उठाने के लिए कहा, ताकि हम जैसे पापी लोग पापों से आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए, और ये धरती से छुटकारा पाने के बाद हम उस महान परमेश्वर के पवित्र घर में पहुंच जाए और उसके बच्चे बनकर खुशी से वहाँ पर रह पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कहती है परमेश्वर कहाँ प्रेम करता है? उस क्रूस की ओर देखो और उस क्रूस के मतलब को जानो, तभी समझोगे परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। तभी जानोगे कि परमेश्वर के प्रेम की तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल दुनिया को चिल्लाकर कहती है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है। दुनिया में कोई भी आपसे जितना प्रेम नहीं कर सकता है, उससे कई गुना बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है। और उस परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रभु के क्रूस के पास आ जाओ और क्रूस पर तड़पने वाले प्रभु की ओर देखो, तब जानोगे कि उसका प्रेम कितना बड़ा है। जब हम लायक नहीं थे, जब हम काबिल नहीं थे, तभी उसने हमारे पापों का दंड लेकर हमें बचाया। जबकि वो हमें नष्ट कर सकता था, वो हमें भस्म कर सकता था। आप बाइबल से पुराने नियम से लेकर पढ़ो, मनुष्य कैसे 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 परमेश्वर से दूर भागते गया, कैसे पापों का आनंद लेकर परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के दिल को ठुकराते गया, बार बार परमेश्वर को ठुकराते गया। आप भी अपने पुराने जीवन को ज़रा याद कीजिएगा कि पहले हम अपने जीवन में कैसा बर्ताव करते थे। हमारे कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर को कैसा दुख देते थे, तो भी वो हमें नहीं भूला। उसने आपको, मुझे, हमारे दिल में आवाज़ दी और हमें उसके पास बुलाया, हमें अपने पापों से धोकर साफ कर दिया।
शुद्ध कर दिया और वो हम पर उसका प्रेम हर दिन हर घड़ी प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज देखकर दुनिया परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती है। चांद और तारों को देखकर दुनिया परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती है। हर साल आसमान से गिरने वाला बारिश देखकर दुनिया परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती है। पेड़ पौधों को देखकर दुनिया परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती है। बाइबल कहती है पूरी दुनिया परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई है। हर घड़ी हर पल परमेश्वर सबूत देता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। लोग परमेश्वर को एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो भी देखो कितना अच्छा सूरज निकला है, तो भी कितनी अच्छी रोशनी आ गई है। गए 6000 साल बिना रुके परमेश्वर सूरज के द्वारा हर दिन धरती को रोशनी दे रहा है, बिना रुके। लोग इतने अधर्मी बन गए हैं, इतने पापी बन गए हैं, परमेश्वर के खिलाफ जी रहे हैं। आप देखो दुनिया में ऐसे भी कोई लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को गालियां भी देते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर। कितने सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ अलग अलग बातें बोलते हैं, कितनी गलत बातें बोलते हैं, तो भी वो हमारा प्यार से भरा हुआ परमेश्वर हर दिन सुबह सूरज की रोशनी देकर पुकारता है, मेरे बच्चों मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यहाँ धरती पर उसके प्रेम के काबिल कोई नहीं बचे हैं, तो भी वो हर दिन सूरज देकर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बारिश का मौसम आता है, परमेश्वर आसमान से पानी की वर्षा करता है। ब्रदर कहते थे ये पानी का हर एक बूंद यानी परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। इस पानी के द्वारा परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम चाहे मुझे कितना भी दोष क्यों ना लगाते हो, तुम चाहे मेरे कितने बड़े दुश्मन क्यों ना बन गए हो, पर मेरा प्रेम नहीं रुका है। तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुमको नहीं छोड़ा है, मेरा प्रेम नहीं रुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम फल खाते हैं तब हमें याद नहीं आती है। आप में से जितने सारे लोग प्रभु यीशु के द्वारा बदल चुके हैं आपको ज़रूर याद आती होगी, पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं हाथ में फल लेते हैं, खाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाते हैं। ये फल परमेश्वर का प्रेम है। मछली परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, प्राणी पंछी आपके लिए बनाए हैं, हम सबों का आस्वाद लेते हैं और कहते हैं कहाँ है परमेश्वर। इतना मनुष्य बुरा होकर भी परमेश्वर उसका प्रेम दिखा रहा है, और इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। वो हमारे लिए तब मरा जब हम पापी थे, हम अच्छे थे, भले थे, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, ऐसा नहीं है। इसीलिए यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिख रखा है उसने हम पर पहला प्रेम किया है। हमने उस पर पहला प्रेम किया ऐसा नहीं है, बल्कि उसने हम पर पहला प्रेम किया है। आप में से कोई भी नहीं बोल सकते हैं या मैं भी नहीं बोल सकती हूँ कि हमने परमेश्वर पर पहला प्रेम किया है। नहीं, आपके ज़िंदगी का वो दिन याद करो जब आप पहली बार प्रभु यीशु के पास आए। आप जानते हैं आप नहीं आए, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम ने आपको उसके पास खींच लिया है। उसने आपके दिल में आपको आवाज़ दी है, आपका नाम लेकर आपको पुकारा है। जैसे कि उसने जक्कई को कहा था, जक्कई झट से नीचे उतर आ। जक्कई को कितनी बड़ी खुशी हुई रहेगी, मेरे नाम को लेकर वो मुझे पुकार रहा है, उसको मेरा नाम कैसे मालूम है, कितनी खुशी हुई रहेगी। प्रभु ने हमारा नाम लेकर हमारे दिल में आवाज़ दी है, तभी तो हम उसके पास पहुँचे। उसने हम पर अनुग्रह किया। एक माँ गंदे कपड़े
मिट्टी में जो लड़का खेल रहा था उसको बाथरूम में लेके जाकर गंदे कपड़ों को उतार देती है, उसको साफ सुफ करती है, नहलाती है। बिल्कुल उसी तरह से एक माँ अपने बेटे को जिस तरह से बाथरूम में नहलाती है, साफ सुफ करती है और नया कपड़ा पहनाती है, बिल्कुल उसी रीति से हम सब जो पापों के कारण गंदे बन चुके थे, परमेश्वर ने हमको बड़े प्यार से बुलाया, साफ सुफ कर दिया, धो दिया। साबुन से नहीं, पानी से नहीं, उसके पुत्र मसीह के लहू के द्वारा उसने हमको धो दिया, धर्मी बनाया और अच्छा कपड़ा पहनाया ताकि हम उसके घर जाने के लायक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, अनंत प्रेम है। आपके ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी हालत पर इस सच्चाई को कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। ब्रदर हमेशा कहते थे आप पूरा बाइबल भूल गए तो भी चलेगा, पर एक बात को कभी मत भूलो, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल के सारे वचनों को भूल गए तो भी चलेगा, पर एक वचन को कभी मत भूलो, परमेश्वर प्रेम है। ये वचन आपके ज़िंदगी के हर पल आपके काम आ जाएगा। यह सच्चाई आपके ज़िंदगी के हर दिन, हर पल आपका फ़ायदा करके देगी। जब आपको याद रहेगा परमेश्वर प्रेम है और आप इस वचन पर विश्वास करके चलेंगे, आपके जीवन में कोई भी संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, आपका विश्वास है परमेश्वर प्रेम है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। सारी दुनिया मेरे खिलाफ जाएगी पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बहुत साल पहले प्रार्थना केंद्र में आई हुई बहुत खूबसूरत गवाही जो मैंने कई बार मेरे प्रवचन में बताई है, पर ये परमेश्वर के प्रेम की बहुत बड़ी गवाही है। महाराष्ट्र के एक दूर के जिले से एक भाई गवाही देने के लिए आए थे, जिन्होंने कहा कि उनके ऊपर कर्जे का बड़ा बोझ हो गया था, इतना बड़ा बोझ कि जिसके कारण उसके खुद के माँ बाप और उसकी औरत भी उनके बैरी बन गई, क्योंकि लोग कर्जा वसूल करने के लिए घर पे आते थे, गालियाँ देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और सबों के सामने इनका अपमान हो जाता था। तो धीरे धीरे उनके माँ बाप, उनकी औरत भी उनके ऊपर गुस्सा करने लगे और उन्होंने भी इनको घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी वजह से समाज में हमारा अपमान हो रहा है, तुम्हारी वजह से समाज में हमारी गर्दन नीचे जा रही है, तुम इस घर में मत रहो। लोग हर दिन इस घर में आते हैं पैसा मांगने के लिए। यह आदमी बहुत दुखी था, अपने घर को छोड़कर कहीं दूर एक किराए के फ्लैट में जाकर रहने लगा, ये सोचकर कि कोई यहाँ तो नहीं पहुँचेगा मुझे सताने के लिए। ऐसी जगह रह रहा था कि किसी को नहीं बताया, ना अपने माँ बाप को बताया, ना औरत को बताया, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा, अकेले रह रहा था और कर्जे से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने उस फ्लैट पर अकेले रहते हुए टीवी पर, साधना चैनल पर जो प्रार्थना केंद्र का कार्यक्रम आता था, अचानक एक दिन सुबह सुबह उन्होंने उस कार्यक्रम को देखा। उनको वो कार्यक्रम अच्छा लगा और वे सोचे कि मैं हर दिन इस कार्यक्रम को देखते रहूँगा। वे हर दिन देखते रहे, पर कार्यक्रम सुबह जल्दी शुरू होता था 7 बजे और तब ये भाई नींद में रहते थे। इसीलिए उन्होंने टीवी को अलार्म लगा के रखा था, शेड्यूल दे के रखा था कि 7 बजे टीवी शुरू हो जाएगा ताकि वो कार्यक्रम को मिस नहीं कर पाएगा। हर दिन वे कार्यक्रम देखते गए। सुबह 7 बजे उनका टीवी शुरू होता था, कार्यक्रम शुरू होता था। कई सप्ताह तक या कुछ महीनों तक ये चलता रहा, पर इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद वे इतने तंग हो गए, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी के साथ संपर्क नहीं रखते थे और कर्जे से बाहर आने के लिए जितनी कोशिशें करते थे सारी नाकामयाब हो रही थी। और इसीलिए उन्होंने एक दिन बड़े तंग होकर फैसला किया, अभी जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे बस खुदकुशी करनी है। ऐसे अकेले मैं कितने दिन जीऊँगा, औरत से दूर, माँ बाप से दूर, अकेले कैसे जी पाऊँगा। अच्छा हो जाएगा कि मैं खुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। रात भर उनके मन में विचार चल रहा था, मैं खुदकुशी करूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा तो सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा।
सुबह का समय हो गया, उन्होंने अपने रूम के पंखे पर फांसी लगाई, रस्सी लगाई और रस्सी में अपनी गर्दन डाल दी। जैसे ही उन्होंने फांसी लगाई, बराबर तभी 7 बज रहे थे, उनका टीवी शुरू हो गया और गाना शुरू हुआ, प्यासा हिरण जैसे। और ये भाई बोलते हैं, जैसे ही मैंने फांसी लगाई, बिल्कुल उसी घड़ी टीवी में से प्यासा हिरण गाना शुरू हो गया और मेरी रस्सी टूट गई, मैं नीचे गिर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने बहुत सच कहा है, मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। मैंने नहीं ढूंढा उसको। कुछ लोग कहते हैं हमको परमेश्वर मिल गया, हमने परमेश्वर को ढूंढा, पर नहीं, हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, उसने हमको ढूंढ लिया है। टीवी में से गाना शुरू हो गया, प्यासा हिरण जैसे, मैं प्रभु तुझे खोज रहा। ये गाना चल रहा था, इनकी रस्सी टूट कर ये नीचे गिर गए थे और वो बोले में छोटे बच्चे के समान जोर जोर से रो रहा था, ये क्या हो गया, मैं तो फांसी लगाकर मर जाने वाला था। तभी टीवी कैसे शुरू हो गया। और जब ये शुरू था कार्यक्रम, ये भाई ज़मीन पर गिरे हुए थे, जोर जोर से रो रहे थे और रोते समय उनके मन में विचार आ गया, ये परमेश्वर का काम है। ये फांसी टूट जाकर मुझे नीचे गिराना, ये परमेश्वर का काम है। और ये काम यदि परमेश्वर ने मेरे लिए किया है तो ज़रूर परमेश्वर की मेरे लिए कोई अच्छी योजना रहेगी। वे बार बार अपने मन में पूछ रहे थे, प्रभु बता कि तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो जीना नहीं चाहता था, तूने क्यों बचाया। यदि तूने बचाया है तो ज़रूर यकीनन कुछ तो योजना है, तू कुछ तो करेगा मेरे लिए। वो बहुत रोए। उस दिन के बाद उन्होंने और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। हर दिन कार्यक्रम को देखते रहे। कुछ महीनों तक कुछ हुआ नहीं या कुछ सप्ताह तक कुछ हुआ नहीं, पर जो ये घटना घटी थी जिसके कारण इनका विश्वास बढ़ चुका था, ये धीरज रखकर प्रार्थना करते गए और कुछ महीनों के बाद परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया। उनका एक पुराना मकान था कहीं तो, और उसे बेचने के लिए वो कभी से कोशिश कर रहे थे, बेचा नहीं जा रहा था। वो कहते हैं अचानक मेरा ये घर बेचा गया और उसकी इतनी कीमत आ गई, इतनी बड़ी कीमत जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी कीमत में घर बेचा जाएगा, पर ये घर बेचा गया और ये घर बेचा जाने के बाद मेरा पूरा कर्जा अदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मुझे उम्मीद भी नहीं थी ये पुराना घर बेचा जाएगा और वो भी इतनी बड़ी कीमत में। ये घर बेचा गया, मेरा पूरा कर्जा अदा हो गया। मैं अपने घर वापस लौटा, मेरे माँ बाप के पास, औरत के पास वापस आया। जो पहला बिजनेस में पहला जो बिज़नेस चलाता था उसको फिर से शुरू कर दिया और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से चलने लगा। अभी मुझे लगता है इस घटना के 8 या 9 महीने के बाद ये भाई गवाही देने के लिए आए थे। अभी मैं मेरे परिवार के साथ हूँ और मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको खुद के माँ बाप ने छोड़ दिया, औरत ने छोड़ दिया, उन्होंने उसको घर से बाहर निकाला, परमेश्वर ने नहीं छोड़ दिया। उनका ढेर सारा जो कर्जा बन चुका था, कुछ तो इनकी गलती ज़रूर होगी। माँ बाप दोष लगाते थे तुम्हारी वजह से, औरत कहती थी तुम्हारी वजह से। परमेश्वर ने उनकी गलतियों को नहीं देखा, उनके अधर्म को नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने उनको ये बोलकर साबित कर दिया कि वो उनसे प्रेम करता है। चाहे पूरी दुनिया उनसे नफरत करती है, पर परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर मुझ पर प्रेम करता है और उसका प्रेम मेरे लिए काफ़ी है। वो मुझ पर प्रेम करता है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ जाए, पर परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा।
वो मेरा त्याग नहीं करेगा। और परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई जानने के लिए हर दिन प्रभु के क्रूस के सामने आ जाओ। हर दिन अपने मन में प्रभु के क्रूस के सामने आ जाओ। अपनी आत्मा में क्रूस पर तड़पते हुए प्यारे प्रभु की ओर देखते जाओ। तब हर दिन जानोगे परमेश्वर मुझ पर कितना प्रेम करता है। मेरे खातिर खुद का लहू बहाया, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे लिए उसने सब कुछ किया है। जब प्रभु के क्रूस के पास आओगे तब जानोगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारी एक भी प्रार्थना सभा ऐसी नहीं होती है जिसमें हम प्रभु के बलिदान को याद नहीं करते हैं। हर बार बाकी सब बातों को भूल गए तो चलेगा, इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हम हर स्तुति आराधना में शुरू में परमेश्वर की महिमा और गौरव इसीलिए करते हैं कि उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें आसमान दिया है, सूरज चांद तारे दिए हैं। ये सारी बातें होने के बाद अंत में इस बात की याद ज़रूर की जाती है, उसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। क्योंकि ये उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रेम है। चाहे शैतान आपके कान में कितना भी बोले, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने तेरा त्याग किया है, देख वो तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, देख वो तेरी ओर नहीं देख रहा है, कितनी समस्या से तेरा जीवन भरा है, कितने कठिनाइयों से तेरा जीवन भरा है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। ये बोलने वाला शैतान होता है जो हमारे दिमाग में हमेशा बातें करते रहता है। इसीलिए मैंने कहा हर दिन प्रभु के क्रूस को याद करो, हर दिन। और ज़्यादातर आप निराशा की हालत में होते हो और ऐसा लगता है दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तब प्रभु के क्रूस को देखो और जान लो मेरा कोई नहीं है, पर वो मेरा है, वो मेरा है, वो मुझ पर प्रेम करता है, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है। वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।